जेबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम सैम सरवन जी के साथ हैं, जो कतरास कॉलेज इकाई के एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। कतरास कॉलेज हमेशा चर्चा में रहा है, चाहे वो छात्रों के लिए हो या फिर कॉलेज संगठन पदाधिकारियों के लिए। आज भी एक चर्चा का विषय है ये कि रविंदर पांडे द्वारा दी गई बस, गरीबों के छात्रों के जो लिए एक बस चलाई गई थी 2016 में, वह कुछ दिन चली। उसके बाद कतरास कॉलेज प्रबंधन उसे स्क्रैप में रख दिया। उसके चालक और जो खलासी होते हैं उनको तो सैलरी मिलता है, डीजल का भी पैसा आता है, लेकिन प्रबंधन उसे क्यों नहीं चलाती वो ही जाने। आज हम सैम सरवन से बात करेंगे कि आखिर क्या है मामला। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, आपका और जेबी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। ये जो आज आप लोगों ने कतरास कॉलेज प्रबंधन प्रिंसिपल से आप लोगों ने बात की, किस मामले पे बात की? आज विद्यार्थी परिषद ने एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर वहाँ के छात्र छात्राओं के साथ मिलकर प्राचार्य से बात की कि कॉलेज में जो बस पड़ी रहती है, वर्षों से वह बस पड़ी है लेकिन उसे चलाया नहीं जाता। बस के ड्राइवर खलासी कॉलेज में उपस्थित है, डीजल का पैसा भी आता है, लेकिन बस चलाया नहीं जाता। यदि ये जो बस है, ये कितने वर्षों से पड़ी हुई है? हमारी जानकारी के अनुसार ये बस 2016 में सांसद रविंदर पांडे जी के द्वारा दिलवाई गई थी, उनके सांसद मत से। उसके बाद कुछ महीनों तक बस चली और 2017 से 2023 तक बस बंद थी। 23 में विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन किया, उसके बाद फिर 1-2 महीने बस चली। ऐसा प्राचार्य का कहना है कि उन्होंने 1-2 महीना बस चलाया, उसके बाद फिर बस को बंद कर दिया गया। आज ही आपका जो संगठन है, आज ही आपका क्यों खुला? संगठन का आंख आज नहीं खुला। संगठन बहुत दिनों से इस चीज को देख रहा था। 2023 में भी संगठन ने आंदोलन किया था जिससे, और बस को चालू करवाया था, और बस कुछ दिनों तक चली भी थी। उसके बाद जब अभी एक छात्रा का एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर मधुबन क्षेत्र में, वो परीक्षा देने के लिए आ रही थी, लेकिन किसी कारणवश वो परीक्षा नहीं दे पाई, जिसे देखकर हमें लगा कि नहीं, बस को चलाना जरूरी है, जिससे सुरक्षित तौर पे हमारे छात्र छात्राएं कॉलेज आए और परीक्षा दें। ये जो बस का जो मामला है, आज प्राचार्य महोदय से आपका क्या बात हुई? आज प्राचार्य महोदय से जैसे हमने कहा कि बस आप क्यों नहीं चला रहे हैं, तो उनका कहना है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो उनको घर से तो पैसा देना नहीं है, कॉलेज फंड से पैसा देना, विश्वविद्यालय फंड से पैसा देना है। और यदि कॉलेज फंड और विश्वविद्यालय फंड में पैसे नहीं है तो ड्राइवर खलासी को पैसे कैसे दिए जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि उनका सैलरी बंद है, कॉलेज में सभी काम हो रहा है, सिर्फ बस नहीं चल रहा है। उसे शोपीस बना के रख दिया गया है, ये कॉलेज का एक प्रॉपर्टी है बस, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा। हम समझे नहीं, शोपीस क्या है? शोपीस मतलब आप कॉलेज में जाके देखिएगा तो वो डेली साइड में बस पड़ा हुआ रहता है, बस गंदा हो रहा है, धूल खा रहा है, जंग खा रहा है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। फिर कॉलेज प्रबंधन का जो आय वाला जो बात है, वो कॉलेज प्रबंधन क्यों देगी? वो तो यूनिवर्सिटी देती है। वही तो बात है कि जब पैसा यूनिवर्सिटी देगा तो कॉलेज का इससे कोई मैटर ही नहीं है, उसको शांति से बस चलाना चाहिए। ड्राइवर खलासी यूनिवर्सिटी दे रहा है, डीजल का पैसा यूनिवर्सिटी दे रहा है, तो उसको समस्या किस बात का है? फिर ये जो आज प्रिंसिपल का जो अड़ियल रवैया है, क्या लगता है आपको? लगने का इसमें कुछ नहीं है। प्रिंसिपल का अड़ियल रवैया हमेशा रहा है, लेकिन विद्यार्थी परिषद इस पर कठोर कार्रवाई दिखाएगा। इससे पहले जो प्रिंसिपल थे उसका भी यही रवैया था। बात किसी व्यक्ति में नहीं है, बात कुर्सी में है। कुर्सी में जो भी आएगा उसका रवैया वैसा ही हो जाएगा। हमने तो सुना था इससे पहले जो प्रिंसिपल थे वो भी इसी तरह का अड़ियल टाइप के थे, वो माने छात्रों को वैल्यू नहीं देते थे। ऐसा क्या सही है? देखिए, बात ऐसा है कि अनेक वर्षों से कतरास कॉलेज में कोई स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति नहीं हुई है। हमेशा देखा जा रहा है कि पिछले 3-4 बार से किसी भी शिक्षक को प्रभारी प्राचार्य बना दिया जा रहा है। शायद यह एक कारण हो सकता है कि वो अपने जो उनका कर्तव्य है उनको अच्छे तरीके समझते नहीं है। यदि प्रबंधन इस तरह का रवैया नहीं सुधारते तो आगे जाके विद्यार्थी परिषद क्या करेगी? हमने कॉलेज प्राचार्य को कुछ दिनों का समय दिया है कि आप 3-4 दिनों के अंदर बस का रूट चार्ट जारी कीजिए और बस को चलवाइए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं
तो विद्यार्थी परिषद एक अच्छी रणनीति बनाकर कॉलेज परिसर में आंदोलन करेगा और बस को पुनः चलवाया जाएगा। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। जैसा कि आप देखें तो श्याम सरवन जी बहुत दुखित हैं कतरास कॉलेज के प्रति। कतरास कॉलेज में इसी तरह का जो वर्षों से चला आ रहा रवैया, चाहे वो कोई भी प्रिंसिपल हो, यहाँ पर कुर्सी मिल जाने के बाद वो सब कुछ अब सर्वे सर्वा खुद स्वयं समझ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को पठन पाठन के साथ साथ इनकी मांग भी है, इनकी मांगों को भी देखना चाहिए। मांग भी जायज है। बस यदि गरीबों छात्र छात्राओं के लिए किया गया है, चालू किया गया है, यदि यूनिवर्सिटी सब फंड दे रही है तो इन्हें चलाना चाहिए था। लेकिन यह अड़ियल रवैये में पूरा मस्त है और यदि ऐसा रहा तो विद्यार्थी परिषद बहुत जल्द उग्र आंदोलन के लिए तैयार है। इसका खामियाजा कॉलेज प्रबंधन को जरूर भुगतना होगा। धन्यवाद।